जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरीत काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य क्यों न दुखी हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने सब कथा कही जिस प्रकार जानकी जी वहां रहती रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गऊ पुनि तहवा, बर अशोक सीता रह जहवा। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांग कर चले। वह लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनी मनुकीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृष्ण शीस जटा इक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देख कर मन ही मन में प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, सिर के केशों की जटा सी हो गई हैं और राम राम का जप कर रही हैं। निज पद नैन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करी विचार करूं का भाई। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए और बहुत श्रृंगार किए रावण वहां आया। बहुविध खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा कि हे सुंदर मुख वाली सयानी सुनो मंदोदरी आदि सभी रानियों को। तब अनुचरू करूं बन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृणथरियोट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। तेरी दासी बनाऊंगा यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर तो देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तृण रखकर और श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर बोली, सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबू की नलनी करी विकासा। असमन समुझी कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे रावण सुन, जुगनों के प्रकाश से क्या कभी कमलनी खिल सकती है, ऐसा मन में समझ। जानकी जी पुनः कहती हैं कि रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है। सट सोने हरियान ही मोही, अधम निर्लज लाज न तोही। हे मूर्ख, मुझको सोने में हर लिया, नीच निर्लज, तुझको लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला तिखिस्यान। रावण अपने को खदोत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा सीता जी के कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड्ग निकालकर सीता जी से बोला, सीता तै मम कृत तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी। समुखी होत नत जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, ना मानने से तेरे जीवन की हानि है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंदर। शोभ भुज कंठ की तव सिखोरा, सुन सट अस्प्रवान पन मोरा। यह सुनकर सीता जी बोली, रे दशकंदर, नील कमल की माला और हाथी की सूंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। चंद्रहास हरुमं परितापम, रघुपति बिरे अनल संजातम। शीतल निशिति बैसी बर धारा, कै सीता हरुमम दुख भारा।
हे चंद्रहास तलवार, मेरे इस दुख को हर लो। श्री राम का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल और तीव्र है। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। सुरत वचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कही नीति भुजावा। कैसे सकल निश्चरी बुलाई, सीतई बहुविधि त्रासों जाई। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा, तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित न है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को अनेक प्रकार से डराओ। मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना। यदि 1 मास में यह कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीतई त्रास देखा वही, धरई रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर को गया। यहाँ राक्षसियां सीता जी को बहुत से भयंकर रूप दिखाकर डराने लगी। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब हो बोली सुना ऐसी सपना, सीतई से ही करो हित अपना। एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। सपने में बानर लंका को जला गया और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया। रावण नंगा है और गधे पर चढ़ा है तथा उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता को भुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गई दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी।